जय हिंद साथियों। आज आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लाया हूँ। पिछली कक्षाओं में हम लोग केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हम लोग का चल रहा था, रसायन शास्त्र का जो पहला चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के देखे और उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी देखे हम लोग। आज उसी चैप्टर का एमसीक्यू, वन लाइनर और शॉर्ट आंसर हम लोग देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक देखेंगे। इसमें क्या होता है कि चारों पोर्शन का जो हम लोग देखने के बाद आप लोग का जो एमसीक्यू है बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी हो जाएगी और यहाँ से कहीं भी आपके क्वेश्चन भटकेगा नहीं। इसको आप यदि एक बार देख लेते हैं तो आप बेहिचक बेअंदाज आप बोर्ड एग्जाम में मार्क स्कोर करके आएंगे साथियों। ये चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ लिखा हुआ है वन लाइनर, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू, वन लाइनर, इसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक, सारी चीज इसमें उपलब्ध है, आपको बस समझनी है। ये जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है अभिक्रिया के बारे में, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ये अनेकों सारी हमारा जो टॉपिक है, संचारण, विकृत गंधिता, इस सब टॉपिक से आपके क्वेश्चंस वहां पे बना हुआ है। ये क्वेश्चन का जो टाइप है वो पहला टाइप है आपका एमसीक्यू, सेकेंड है आपका वन लाइनर, फैक्चुअल मोड में है, थर्ड है फिल इन द ब्लैंक, और लास्ट में आपका अति लघु प्रश्न, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, अति लघु प्रश्नोत्तर। ठीक है, ये जो आपके 7 क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, इसमें आप खुद से क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन रहेगा, आपको आंसर खुद से करना है और आपको स्कोर भी करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, आप कितने सही किए, कितने गलत किए, आप नोटबुक पे लिखते चलिए कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपने दिया, कितने पे मार्क किया, कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ। आप खुद से स्कोर अभी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप खुद को एक जांच पकड़ लेंगे कि मुझे इस चैप्टर से, मुझे इस टॉपिक से इतनी पकड़ है, इतने में कमी है। तो जिस चैप्टर में आपको कमी लगेगा, जिस टॉपिक में आपको कमी लगेगा, आप उसमें वहां कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे। कि अभी आपके पास समय नहीं रहा, 1 से 2 महीना समय है क्लासेस करने की, उसके बाद आपका फरवरी में एग्जाम है, इसलिए आप मेहनत करिए और इसके साथ साथ आप स्कोर भी साथ साथ कीजिए। टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज जितना दीजिएगा उतना आप लोग के लिए बेहतर रहेगा अब, क्योंकि क्लास से ज्यादा आपको अब टेस्ट देना है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सबसे कम सक्रिय तत्व है? ये तत्व है आपका 3, सबसे कम सक्रिय, और सबसे ज्यादा सक्रिय होता है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ऐसा कौन तत्व है जो हमको जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? पोटेशियम है, ये जल के साथ अभिक्रिया करता है। जिंक है, ये भी जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम है, ये भी जल के साथ अभिक्रिया करता है। और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। आंसर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो लिथियम करता है, आयरन करता है, कैल्शियम करता है, लेकिन सोना नहीं करता है। करेक्ट आंसर सोना होगा। समीकरण हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन ऑक्साइड बना, ये कौन सा अभिक्रिया है? ये है हमारा संयोजन अभिक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया क्या है? जो दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पादन करता है वो आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये दो अभिकारक है और ये एकल उत्पादन हुआ, इसलिए ये क्या है? आपका संयोजन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाएगा? अभिकारक कहा जाएगा। नेक्स्ट है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस। स्वाभाविक है, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तीव्र होता है या बराबर होगा? तो ये धीमी गति में हो जाता है। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये है आपका विस्थापन। ये आपका कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलय करेक्ट आंसर है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, वो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी। क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रिया है जिनमें अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है, ये कहलाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा साथियों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वो संक्षारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संक्षारण। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। क्या कहलाएगा? ये ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर भी। आप लोग आंसर दीजिए और आंसर मिलाइए भी। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये बना आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि दो अभिकारक मिल करके एकल अभिकर्मक का उत्पाद मिलाता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो एक है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। एक है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये बना हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये आपका क्या है? ये आपका अपघटन अभिक्रिया है। ये क्या है? आपका अपघटन अभिक्रिया, और इसे आप लोग संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों को अभिकारक जो उत्पाद है अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये मिल करके आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाया। ये इसे आप क्या कहेंगे? द्विविस्थापन भी हम लोग इसको कहेंगे। द्विविस्थापन में ये कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये आपका ये करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो ये पेट्रोल का जलना। किसका जलना हो जाएगा? पेट्रोल का जलना है कि दहन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? जब ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाती है तो क्या लाएगा? ये उपचयन अभिक्रिया। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है, गलत कौन है? ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये सही है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये आपका गलत है इस क्वेश्चन के अनुसार। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये सही है। अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये सही है। इस क्वेश्चन के अनुसार ये जो टॉपिक है ये आपका क्या है? ये सही होगा ये क्वेश्चन के अनुसार कि इसमें कौन असत्य है, तो गलत ये लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की जो होती है वो क्या कहलाएगी? प्रज्वलन ताप। क्या कहलाएगा? प्रज्वलन ताप। एक भूरे रंग का चमकदार तल को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, ये क्या कहलाएगा? तो कॉपर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कॉपर।
नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा साथियों। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का है? संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन या वियोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जिंक आपके सल्फेट के साथ मिल रहा है और कॉपर क्या हो रहा है? यहाँ पे अलग हो रहा है। तो ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है वो? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित अभिक्रिया से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? इसमें विस्थापन कौन है? पहचानिए। कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है या आयरन सल्फेट प्लस कॉपर है, कैल्शियम ऑक्साइड है या हाइड्रोजन क्लोराइड मिल करके बनाया कैल्शियम क्लोराइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर आपका है, थोड़ा सा देखिए इसमें कौन है, आप अपने अनुसार से भी देखिए कौन है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है? ये आपको आयरन जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया और ये कॉपर क्या है यहाँ पे अलग हो गया, विस्थापन हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा भाई? विस्थापन अभिक्रिया। ये करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है इसमें भी आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया को चूज करना है, लेकिन इसमें आपको एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें भी देखिए कि इसमें एक चीज छूट गया है कि इनमें से सब सही है या गलत है या कोई नहीं है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे होता ई, लेकिन इसमें आंसर ही दिया गया है डायरेक्ट। तो ऑप्शन के अनुसार आप चूज कीजिए और इसमें करेक्ट आंसर चूज कीजिए। इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है तो आप कमेंट में डालेंगे कि सर इनमें से कोई नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है, ये है लास्ट वाला ई। एक ऑप्शन बढ़ा दिए थे ई, यहाँ पे आंसर लिखा गया एडिटर से, यहाँ पे ई होगा। और एक लास्ट में ऑप्शन था इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं या ई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपको देखना है कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? इसमें कार्बन क्या हो रहा है? तो कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित, अपचयित होगा ना, उपचयित या उपचयित, कार्बन उपचयित हो रहा है। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सा है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्साइड। तो इसमें जो बैलेंसिंग है, जो संतुलित हुआ है, तो हमको लग रहा है कि आपका क्या है? अपघटन अभिक्रिया है। ये आपका सही है। इस अपघटन अभिक्रिया ये नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है। आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी है, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ये आपका करेक्ट आंसर। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या कहलाएगा? कैल्शियम कहलाएगा, कार्बन कहलाएगा या सिलिकॉन कहलाएगा या आयरन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपको कैल्शियम कहलाएगा। नेक्स्ट है जस्ता क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनाता है? तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहलाएंगे। क्या कहेंगे इसको? गैल्वेनीकरण। ये परिभाषा को याद रखिएगा, वन लाइनर में भी ये काम देगा। निम्न में कौन सही है? इसमें आपको जांच करनी है कि इसमें से सही कौन है। फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट इंटू 5H2O, सोडियम कार्बोनेट इंटू 7H2O, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। तो ये आपका करेक्ट आंसर, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ये है। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी और धातुए जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो ये हाइड्रोजन। आयरन प्लस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, ये कौन सा अभिक्रिया है? ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? आपका विस्थापन। इसमें देखिए कि आयरन जो है ऑक्साइड प्लस
एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम आपके आयरन के साथ योग कर रही है और आयरन को क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ कर रही है, सॉरी, और आयरन को अलग कर रही है, इसलिए ये क्या आंसर हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। हरे कृष्ण गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड बनता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका अपचयन अभिक्रिया है, बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाएगा? वैद्युत संयोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत संयोजन। वैद्युत संयोजन, संयोजन लिखा गया, वैद्युत संयोजन होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होगा। क्या होगा? श्वेत। नीचे दी गई अभिक्रिया से कौन सा कथन सही है? ये जो आपका रासायनिक समीकरण है इसमें देखिए कि ये इसमें कौन सही है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड, ये बैलेंस हुआ, दो इसमें दो तत्व इसमें, कॉपर भी दो, ऑक्सीजन भी दो, इसमें भी ऑक्सीजन दो है, तो कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या कॉपर का अपकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रोजन हो रहा है या ये भी दोनों, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीकरण। आप लोग भी स्कोर करेंगे खुद से पहले। निम्नलिखित समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण? वियोजन समीकरण। क्या हो जाएगा ये? वियोजन। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये है आपका उष्माशोषी। ये आपका क्या है? उष्माशोषी है, याद रखिएगा। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन। क्या कहलाएगा ये? उष्मीय वियोजन कहलाएगा। नेक्स्ट है, जब साझेदारी के लिए एक ही परमाणु द्वारा दिए जाए तब बंध बनेगा, वो कैसा होगा? उपसहसंयोजी। उपसहसंयोजी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ये अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन। चलिए, ये आपका एमसीक्यू कंप्लीट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हुआ वस्तुनिष्ठ। ये जो आपका है प्रश्नोत्तर, ये देने का मतलब क्या बनता है? आप लोग सोचते हुए कि सर ये वन लाइनर क्यों दिए, एक लाइन में क्वेश्चन आंसर क्यों दिए? ये आपको मजबूती पकड़ बनाती है। जितना आपको वन लाइनर और अति लघु प्रश्न में मजबूती रहेगा, मेहनत रहेगा, तैयारी रहेगा, जानकारी रहेगा, उतना आपका एमसीक्यू क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ये देने का टारगेट वही है। आपको बस याद रखना है, फैक्ट पे जितनी पकड़ होगी उतनी आपको एमसीक्यू आसान होगा। और जिस एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू का एग्जाम बेटर जाता है, वो आपका एग्जाम का स्कोर यही करता है। सब्जेक्टिव से ज्यादा मेहनत आप ऑब्जेक्टिव पे कर लिए तो आपका स्कोर बहुत हाई लेवल में चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि छोटा छोटा लाइन पे आपको पकड़ बनानी है। मैं यहाँ पे आंसर भी दिया रहता हूँ, क्यों? आप लोग सोचते हो कि सर आंसर भी दिए हैं ऑब्जेक्टिव में, मैं इसलिए दिया हूं कि आप जितनी बार इस वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, आप स्क्रॉल करते जाएंगे, वीडियो को स्पीड करके देखेंगे, तो यहाँ पे आपकी तैयारी होगी। मैं आपके लिए दिया हूँ कि आप बेटर तरीके से इसको देख सके, कर सके, तैयारी आपकी हो। क्यों? क्योंकि एक ही टारगेट है, परीक्षा उन्मुखी बैच है साथियों। ये परीक्षा उन्मुखी बैच है, आपके इसको हिट करना है। और जिस दिन हम लोग फाउंडेशन के तौर पे आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, उस दिन आप देखेंगे यहाँ से डायरेक्ट सारा हट के रहेगा। फाउंडेशन जब देंगे तो इस सबसे हट के रहेगा। ये आपका टारगेट है बस और बस ये। चलिए, तो हम लोग आते हैं अपने काम पे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? तो ये अभिकारक कहलाएंगे। याद रखते चलिएगा, मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा इसमें। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाएगा? प्रतिफल या नहीं तो उत्पाद। आप देखे थे कैसे? जैसे कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाता है यहाँ पे? हाइड्रोजन ऑक्साइड। यही आपका क्या है? प्रतिफल।
यही आपका है प्रतिफल, या इसी को हम लोग उत्पाद भी बोलते हैं। और इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक। अभिकारक। और ये दोनों अभिकारक जो मिल करके ये बनाया, दो अभिकारक मिलकर जो बनाया, एकल उत्पाद किया, इसको ही हम लोग और भी क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया भी बोलेंगे। ये सब चीज याद, छोटा छोटा बात याद रखना है। संयोजन अभिक्रिया भी इसी को बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है क्या चीज से? तो रासायनिक समीकरण के द्वारा हम लोग को इसको दर्शाते हैं। रासायनिक समीकरण में तीर का संकेत क्या कहलाता है? तो दिशा को दिखाएगा। ये जो तीर का संकेत रहता है, ये दिशा किसको दिखाता है? ये दिशा को। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है। कैसी है? ऊष्माक्षेपी। एक द्रव धातु का नाम लिखिए, वो पारा। द्रव धातु का नाम है पारा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। एक द्रव्य अधातु का नाम है ब्रोमीन। दो निष्क्रिय गैस का नाम लिखिए। निष्क्रिय गैस है, एक हीलियम है और एक नियोन है। याद रखिए, माइंड में सब पूछेगा ही पूछेगा। हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाएगा? अवकरण है ये। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण या अवकरण। किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाएगा? ये वियोजन। एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाता है? ये विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा इसमें। ज्वाला कितने प्रकार की होती है? किस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है? तो 4 प्रकार का यह होता है, और ये दहन होता है आपको नीला, काला, दीप्त, अदीप्त, ये दो क्षेत्र, चारों क्षेत्र में। नेक्स्ट है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ये आप 6-7 में पढ़े होइएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें एलपीजी का जो गंध होता है उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? तो उसका गंध उत्पन्न होता है तो अस्थाइल मरकैप्टन। अस्थाइल मरकैप्टन, याद रखिएगा। भुजा व चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है। दो या दो से अधिक पदार्थ का जोड़ना क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? MgCO2 का होल, MgCO, इसका होल 3। मैग्नीशियम क्लोराइड बोल दीजिए। गैस और अपक्षेप का संकेत किस प्रकार से लिखा जाता है? गैस का हम लोग ऊपर की तरफ करते हैं और अपक्षेप का हम लोग नीचे की तरफ तीर का निशान देते हैं, जिसको हम लोग दिशा भी बोलते हैं। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए? क्यों जरूरी है? क्या ही जरूरी है उसको करना? तो जरूरी है इसलिए कि रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन के लिए संतुलित करना जरूरी है। दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, याद रखना है। जल का सूत्र क्या है? इसका कितना भार है? तो जल का सूत्र है हाइड्रोजन ऑक्साइड, भार है 18 kg। जिंक सल्फेट का सूत्र क्या है? ZnSO4। सूर्य के प्रकाश में होने वाली एक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। उष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है? तो ये ऊष्माक्षेपी में आता है। नेक्स्ट है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ये बहुत पूछता है, आपको याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दो आयन के आदान प्रदान या अदला बदली क्या कहलाता है? द्वितीय विस्थापन कहलाता है। सर अपना भाषा में लिखा हुआ चीज है। भुजा व चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है भूरा। कैसा होता है? भूरा। सिल्वर आयोडाइड, अब देखिए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा है? ये पीला होता है। इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक आ गया। ये क्या आ गया आपको? फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान। ये देने का क्या मतलब बनता है? आप लोग सोचते हुए कि सर बचपन वाला याद दिला दिए, बचपना याद दिला दिए सर फिल इन द ब्लैंक दे करके। तो फिल इन द ब्लैंक इसलिए है कि आप अभी जो 1 लाइनर देखे हैं, अति लघु प्रश्न, इसमें आपकी कितनी तैयारी हुई? इसमें आपकी कितनी तैयारी हुई उसकी अभी वर्तमान में ही आपकी क्या हो गई? जांच हो गई। क्या हो गई? जांच। उतनी ही बातें हैं, उतने ही टॉपिक हैं। जो टॉपिक आप अभी MCQ में देखे, प्रश्न उत्तर में देखे, वही चीज है। जो सब्जेक्टिव में भी देखे वही चीज है, बस उस चीज को घुमा दिया गया है। क्यों? आपकी जांच के लिए, आपकी जांच के लिए, बस और बस।
कि आप कितनी इस किसी चीजों पे पकड़ बनाए। ऐसे तैयारी कीजिए कि आपके मार्क भटके ना, आप उस चीज को एकदम मजबूती के साथ स्कोर कर पाए। मेरा वही टारगेट है कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट दूं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाऊं, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत ना हो, कोई पब्लिकेशन की अदर पब्लिकेशन का किताब खरीदने की जरूरत ना हो, कहीं भटकने की। मेरा एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है कि आप जिस चैप्टर को तैयारी करना चाहते हैं, जिस टॉपिक से तैयारी करना चाहते हैं, उसको मैं भरपूर मटेरियल दिए हुआ हूं, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरी नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक पे। कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो ये पीला होगा। कैसा होगा? पीला होता है, याद रखिएगा। जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? 2:1। अभिक्रिया जो है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये बना कैल्शियम हाइड्रोजन के किस प्रकार का है? तो ये संयोजन है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन क्या चीज से बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से बना होता है, फोटोसिंथेसिस से बना होता है। समीकरण ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये वियोजन अभिक्रिया है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। किस कौन सा अभिक्रिया है? ये रेडॉक्स। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये रासायनिक अभिक्रिया किस टाइप का है? तो ये विस्थापन है। क्या है ये? विस्थापन। विस्थापन, कॉपर का विस्थापन हो रहा है यहाँ पे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, ये अपचयन कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपचयन। आप लोग काम कीजिए इस क्वेश्चन से पे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का सहयोग, ये उपचयन कहलाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। H2SO4 माइंड में रखिए, पूछेगा ही पूछेगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। O11 भी होगा यहाँ पे। क्या होगा? O11। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। ये क्या चीज से बनेगा? बना पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। ये क्या है? तो कोयला। कोयला। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये ऊष्माक्षेपी है। क्या ये? ऊष्माक्षेपी। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन का पाचन, ये किस प्रकार का है? ये उपचयन है। नेक्स्ट है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं। बेस्ट लाइन है, इसको आप माइंड में करा लो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं, ये कौन सा अभिक्रिया है? ये उदासीनीकरण। याद रखना है, पूछेगा ही पूछेगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ये एकल विस्थापन। क्या कहलाएगा? ये एकल विस्थापन। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होता है, वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है, वो कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है? ये उपचयन। हाइड्रोजन के संयोग से होने वाले अभिक्रिया ये क्या कहे जाते हैं? उपचयन कहे जाएंगे। आयन के आदान प्रदान से होने वाले अभिक्रिया ये क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं साथियों? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग कहते हैं प्रतिफल। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं हम लोग। कौन सी अवस्था? भौतिक। कार्बन क्या है? ये अधातु है। कार्बन क्या है? ये अधातु है। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व क्या चीज का होता है? तो ऑक्सीजन का है। हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? ये मुलायम होता है। एकदम छोटी छोटी बातें। ये आपका आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आज का सेशन आपका कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अम्ल क्षार एवं लवण का देखेंगे, केमिस्ट्री का ही। हम लोग अभी जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या हुआ आज आपका कंप्लीट हुआ। ये आपका परीक्षा उन्मुखी बैच के अंतर्गत आपका काम हो रही है यहाँ पे गैस क्वेश्चन, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और
जो भी आपके एनसीईआरटी में है ये सारा आपको कंप्लीट किया जा रहा है ताकि आपकी क्वेश्चन कहीं से भटके ना। कंप्लीट हुआ आज का जो सेशन है जिसमें हीट गैस, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और पिछली कक्षाओं में हम लोग देखे थे सब्जेक्टिव के माध्यम से, तो सब्जेक्टिव में भी यही सारी चीजें आपको दिया गया है। तो मैं आप सबको फिर से जय हिंद करना चाहता हूं और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप लोग रेडी रहिए। हम लोग अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।